तो जो स्त्री सारा है उसके विषय में दृष्टांत में पौलुस ने हमें ये सारी बातें बताई थी, परंतु स्वर्ग में कोई स्वतंत्र स्त्री नहीं है और स्वर्ग में कोई यरूशलेम माता यानी कि परमेश्वर की पत्नी नहीं है। अगर हम अब्राहम के ऊपर नज़र डालते हैं तो अब्राहम की पत्नी जो सारा है, तो सारा वो एक स्वतंत्र स्त्री है। अगर हाजिरा के ऊपर नज़र डालते हैं तो हाजिरा अब्राहम की दासी है, यानी कि अब्राहम के घर में वो एक नौकरानी थी जो काम करती थी, जिसे कहा जाता है कि वो एक दासी थी। तो जो दासी थी वो हाजिरा थी और अब्राहम के द्वारा हाजिरा को इस्माइल पैदा होते हैं और जो सारा है वो अब्राहम की पत्नी है और अब्राहम के द्वारा यानी कि सारा से इसहाक पैदा होते हैं। तो प्रियो, हमें यहाँ पर सीखने की बात है, जो पौलुस उस स्वतंत्र स्त्री की बात करते हैं जो यरूशलेम से दर्शाया जाता है, तो वो सारा थी। तो पौलुस ने दृष्टांत में सारा जो स्वतंत्र स्त्री मानी जाती है उसके द्वारा इसहाक पैदा हुए थे। तो यहाँ पर दो रास्ता हो जाता है, एक जाता है स्वतंत्र स्त्री के ऊपर और एक जाता है हाजिरा के ऊपर। जो अब्राहम से इस्माइल तो पैदा हुआ था परंतु वो स्वतंत्र स्त्री का पुत्र नहीं कहलाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जाकर परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर गलत रीति से सिखाते हैं। तो प्रियो, आपको और हमें सबको याद रहना चाहिए और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसे झूठे कल्ट से बचें। परमेश्वर जब आत्मा है तो अकेला है, वो किसी स्त्री को अपने लिए नहीं बना सकता है, परंतु हमें मनुष्य और स्त्री करके बनाया था इस पृथ्वी के ऊपर कि हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देंगे, परमेश्वर के लिए अच्छे काम करेंगे। तो प्रियो, परमेश्वर आत्मा है, वो अपने तरीके से काम करता है परंतु एक परमेश्वर है वो। तो जब तुम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हो तो परमेश्वर ने वहाँ पर क्या कहा है कि हम चलो बनाएंगे। तो हम चलो बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? तो हम का सही अर्थ होता है मेरे प्रियो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, ये त्रिएक परमेश्वर हैं जो एक परमेश्वर हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नज़र डालो। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुए थे, यानी कि जब तक प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, और प्रभु यीशु मसीह इसके पहले जब पृथ्वी पर थे तो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के बारे में सुसमाचार और प्रचार बताते थे, सुनाते थे और सबको परमेश्वर के वचन को देते थे कि मनुष्य परमेश्वर को जानकर सही रीति से परमेश्वर के लिए सही काम को कर सके। आज मैं परमेश्वर के पवित्र वचन से ही बात कर रहा हूँ। तो प्रियो, यरूशलेम माता ये है क्या? जो यरूशलेम माता वाले ये नाम देते हैं कि स्वर्ग में यरूशलेम माता है, तो स्वर्ग में परमेश्वर है, वो अकेला है। अकेला क्यों है कि जब आप यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हो, अध्याय 1 वचन 1, आदि में वचन था। जब तुम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हो, अध्याय 1 वचन 1, आदि में परमेश्वर था। और फिर जब यूहन्ना की पुस्तक से आप अध्याय 1 14 वचन को पढ़ते हो तो वचन देहधारी हुआ। तो परमेश्वर का जो वचन है वो पृथ्वी के ऊपर मरियम के पेट में देह धारण हुआ है, और यही वचन परमेश्वर है जो हमारे लिए, इस पूरी दुनिया, पूरे जगत के लिए अपने लहू को देता है। यानी कि अगर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु के लहू से वो शुद्ध हो जाता है, यानी कि धोया जाता है। वो पवित्र होकर परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करता है और उसका जीवन, जो पहले का जीवन था कैसा, जो संसार की रीति से मनुष्य जीते थे, वो मनुष्य उन सारे कामों को छोड़ देते हैं। फिर वो परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए प्रभु में पवित्र होकर परमेश्वर को सही कामों को करते हैं। तो प्रियो, हमें वचन पर बने रहना है। तो स्वर्ग में कोई यरूशलेम माता नहीं है, स्वर्ग में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, और उनके लिए समझ होगी जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में जो परमेश्वर है वो पूरी सृष्टि का मालिक है,
उसने पूरे सृष्टि को रचा है, बनाया है, और हमारे लिए यही अच्छा है कि हम सत्य परमेश्वर को जानकर उसके सारे कामों को करना शुरू कर दें। सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त होता है और हम उस परमेश्वर को सच्ची महिमा देने पाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर होते रहता है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर बढ़ते रहता है। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना और प्रभु के वचन का आदर करना और प्रभु के मार्ग पर ही चलना, प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को प्राप्त करना, ये हमारे लिए सत्य का काम होता है कि जो हम परमेश्वर के लिए सारे कामों को करते हैं। तो प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। वो स्वतंत्र स्त्री के ऊपर जो पौलुस ने कहा है, बताया है, वो स्वतंत्र स्त्री अब्राहम की पत्नी सारा है। तो अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह में सही हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, पवित्रता के काम कर रहे हैं, तो जो स्त्री सारा है उसके विषय में दृष्टांत में पौलुस ने हमें ये सारी बातें बताई थी। परंतु स्वर्ग में कोई स्वतंत्र स्त्री नहीं है और स्वर्ग में कोई यरूशलेम माता यानी कि परमेश्वर की पत्नी नहीं है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को सही करें, सिद्ध करें। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में वचन के साथ अध्ययन करूंगा और सही रीति से आपके पास आऊँगा और परमेश्वर के वचन को लेके आऊँगा, आप जब सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो आपको सही सही पता चल जाएगा कि ऐसे भी फ्रॉड लोग इस पृथ्वी के ऊपर आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में बता दिया हुआ है कि मेरे नाम से लोग आएंगे, मसीह के नाम से आएंगे, कि वो कहेंगे कि मैं भी मसीह के तरफ से हूँ, यानी कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह की तरफ से हूँ, परंतु उनकी शिक्षाएं गलत होंगी और तुमको वो गलत मार्ग पर लेके जाएंगे, तुम तितर बितर हो जाओगे। आज के लिए हमारे लिए बहुत है कि हम इसको समझ सकें, और प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।